राजस्थान रॉयल्स की जब रिटेंशन लिस्ट सामने आती है तो गुरु उसमें चार बड़ी कमियां निकल कर आती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रिटेंशन लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स ने चार बड़ी गलती कर दी है। गलती नंबर एक, जिस तरीके से आप देखेंगे तो जॉस बटलर को बाहर करना, यजवेंद्र चहल को रिटेन न करना, रिलीज कर देना, ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ रुपए दे देना, तमाम सारी गलतियां हैं और उस गलतियों को हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो जिस तरीके से राजस्थान का जो खेमा था, राजस्थान की जो टीम थी, एक समय ये था कि कहते थे कि यार देखो जॉस बॉस, यानी कि अगर जॉस बटलर हैं तो मैच आप जीतना आपका फिक्स है। उस खिलाड़ी का, जो खिलाड़ी लगभग 3000 से प्लस रन बना चुका हो राजस्थान रॉयल्स के लिए, जो खिलाड़ी 150 का स्ट्राइक रेट रखता हो, जो खिलाड़ी 7 शतक लगा चुका हो राजस्थान रॉयल्स के लिए, जो खिलाड़ी आप देखेंगे तो 8 बार मैन ऑफ द मैच और 1 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ हो, उस खिलाड़ी को अगर अपने टीम में नहीं रखते हैं, उस खिलाड़ी को अगर आप रिलीज कर देते हैं, रिटेन नहीं करते हैं, तो शायद ये आपने सबसे बड़ी गलती की। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आती है, जैसे ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर के साथ साथ रियान पराग और संजू सैमसन को अपने टीम में रखा उन्होंने। संजू सैमसन के ऊपर बढ़िया पैसा लुटाया। यहाँ पर राजस्थान की टीम ने 18 करोड़ रुपए देकर उनको रिटेन किया। हिटमायर और ध्रुव जुरैल को आप देखेंगे तो हिटमायर को 11 करोड़ मिले और साथ ही साथ ध्रुव जुरैल को 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ रुपए में उनको रिटेन किया। तो सवाल यहीं पर उठने लगा, यार अगर ध्रुव जुरैल की बात की जाए तो टीम इंडिया खिलाड़ियों में उनका नाम भी नहीं है, वो टीम इंडिया के लिए उतना मैच खेले भी नहीं है। रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, उतनी अच्छी पारी नहीं आई है। ध्रुव जुरैल को वैसे भी राजस्थान की टीम बहुत ज्यादा यूज नहीं करती है, उनको कभी कभार खेलने का मौका मिलता है। और रही बात सिमरन हेटमायर की, तो हेटमायर तो वेस्ट इंडीज की टीम का हिस्सा भी नहीं है। हेटमायर का जो कद है वो निकोलस पूरन जैसा बड़ा भी नहीं है और हेटमायर जब खेलने आते हैं तो लास्ट ओवर में खेलने आते हैं, उतना अच्छा ना उनका स्ट्राइक रेट है, ना ही उन्होंने उतना रन बनाया है। फिर हेटमायर को 11 करोड़ रुपए देने का क्या मतलब है? चलो कोई बात नहीं, आपने रियान पराग को आप देखेंगे तो जिस तरीके से पराग को दिया गया 14 करोड़ रुपए, वो समझ में आता है एक बार कि आपने पराग के ऊपर 14 करोड़ रुपए खर्च किए। 2024 के आईपीएल में पराग ने शानदार प्रदर्शन भी किया था, तो पराग का तो समझ में आता है। लेकिन ध्रुव जुरैल के साथ साथ सिमरन हेटमायर को अगर आपने इतने ज्यादा पैसे दिए, इतने ज्यादा मोटी रकम खर्च की, तो आखिर बटलर की और यजवेंद्र चहल की गलती क्या थी? यजवेंद्र चहल जो आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स के, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। साल 2022 से लेकर 2024 तक उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। ट्रेंट बोल्ट को आपने बाहर कर दिया, रिलीज कर दिया। वो ट्रेंट बोल्ट जो पावर प्ले में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटका चुके थे, ट्रेंट बोल्ट को आपने बाहर किया। और ट्रेंट बोल्ट को बाहर करने के बाद मुंबई इंडियंस को बहुत पछतावा हुआ था और ये पछतावा नो डाउट राजस्थान रॉयल्स को होने वाला है, कप्तान संजू सैमसन को होने वाला है। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से यहाँ पर यजवेंद्र चहल की हम पहले बात कर ले, तो चहल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। चहल ने अभी तक टोटल आईपीएल में 160 मैच खेले हैं और इस दौरान यजवेंद्र चहल ने 205 विकेट झटकाए हैं। आप अंदाजा लगाइएगा कि चहल की गेंदबाजी का, कि चहल 20 के ओवर में कितनी शानदार गेंदबाजी करते हैं। 15 से 20 के ओवर में वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और जो बल्लेबाज ताबड़तोड़ बैटिंग करता है उनके ऊपर अच्छी खासी अंकुश लगाकर रखते हैं। ऐसे चहल को आपने जाने दिया तो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी गलती यहीं पर निकल कर आती है। ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट को आप देखेंगे अमूमन वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और पावर प्ले में बहुत ही ज्यादा किफायती होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पैसा आपने यहाँ पर खर्च किया, चाहे ध्रुव जुरैल हो या फिर हो आपके देखेंगे आप तो यहाँ पर सिमरन हेटमायर, तो हेटमायर और जुरैल के ऊपर आप बार्गेनिंग कर सकते थे। जिस तरीके से बार्गेनिंग की आप देखेंगे तो यहाँ पर और खिलाड़ियों के बीच में जिस तरीके से केएल राहुल को रिलीज किया गया, जिस तरीके से जसमंत को रिलीज किया गया और टीम ने रिलीज किया, और जिस तरीके से आप देखेंगे तो जो खिलाड़ी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए थे उनको आपने रिलीज कर दिया, उनको रिटेन नहीं किया। रिटेन किसको किया आपने? संजू सैमसन को 18 करोड़। समझ में आता है संजू सैमसन ने बहुत कुछ किया, बहुत लंबे समय से आपकी टीम का हिस्सा है। आपने बैक किया रियान पराग का। रियान पराग चलो कोई बात नहीं, 2024 का आईपीएल के लिए बहुत शानदार रहा था, अच्छी पारियां खेली थी। लेकिन सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल का आपको रिटेन करना और इतनी मोटी रकम के साथ, ये थोड़ा समझ के परे है। अगर ये पैसा आप बटलर के ऊपर फेंकते तो नो डाउट बटलर आपको पूरी तरीके से वो पैसा आपका वसूल करवाते। चहल के ऊपर फेंकते, चहल भी आपका पैसा वसूल करवाते। ट्रेंट बोल्ट के ऊपर फेंकते, ट्रेंट बोल्ट भी उसका आपका सूद समेत जो है आपको वापस कर देते। ट्रेंट बोल्ट जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं आप सबको पता है, गेंदबाजी करते हैं आप सबको पता है। ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, प्लस डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं और विकेट झटकाते हैं।
यहाँ पर सबसे बड़ी बात रही संदीप शर्मा को लेकर। संदीप शर्मा को राजस्थान की टीम ने बैक किया है, उनको रिटेन किया है। संदीप शर्मा भी बहुत अच्छे गेंदबाज थे और संदीप शर्मा को आप सबको पता होगा कि संदीप शर्मा बतौर बैकअप गेंदबाज के रूप में राजस्थान की टीम में शामिल हुए थे और आज के डेट में यजुवेंद्र चहल के बाद अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाजों में से नाम आता है उनका संदीप शर्मा का। लेकिन आपके साथ क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल के साथ साथ जॉश बटलर को अगर राजस्थान की टीम ने बाहर का रास्ता दिखाया, उनको अगर रिलीज कर दिया, उनको रिटेन नहीं किया, तो क्या ये आने वाले समय में आरआर की टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।